Hello friends, this is Asuni Sarnarjun, and today we are going to start a very important topic of Indian Penal Code, that is abatement. अबेटमेंट अगर हम कहें तो अबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑफेंस शायद कभी ना हो, अगर कुछ लोग उकसाने वाले ना हो उस ऑफेंस को करने के लिए ऑफेंडर को, या हम कह सकते हैं कि कभी कभी ऑफेंडर इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है कि वो ऑफेंस कर पाए, लेकिन कुछ लोग उत्प्रेरक का काम कर देते हैं। वो उसको हिम्मत बना देते हैं, उकसा देते हैं, उसकी मदद करते हैं उस ऑफेंस को करने के लिए। तो इंडियन पिनल कोड में ऐसे लोगों के लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। तो अगर हम अबेटमेंट की बात करें तो चैप्टर 5 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू अबेटमेंट, or we can say abatement which leads to crime is penalized under chapter 5th of the Indian Penal Code 1860, and many crimes would be impossible but for support and encouragement received from others who, though not actively cooperating in the crime, still prepare the ground and facilitate its commission. वो एक ग्राउंड क्रिएट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ऑफेंस को करने के लिए। अगर हम अबेटमेंट की बात करें तो सेक्शन 107 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है वो अबेटमेंट की डेफिनेशन को देता है, और वो बताता है कि अबेटमेंट जो है वो 3 तरह से किया जा सकता है। मींस कोई पर्सन किसी दूसरे को ऑफेंस करने के लिए 3 तरह से दुष्प्रेरण कर सकता है, अबेटमेंट कर सकता है। एक तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन होता है, अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी होता है, और थर्ड इंटेंशनल एड के द्वारा होता है। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इसमें एक पर्सन दूसरे को इंस्टिगेट करता है कुछ ऑफेंस करने के लिए, लेकिन केवल एक मेयर सजेशन जो है वो अबेटर नहीं बना देता है किसी को, उसका एक्टिव जो है वो इंस्टिगेट किया होना चाहिए उसने। कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है कि कॉन्स्पिरेसी में मेन चीज ये है कि इसका जिस्ट है एग्रीमेंट, and we all are aware that for an agreement there must be at least 2 persons, or we can say a person is not in position to make agreement to himself, यानी कोई पर्सन खुद अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, और एग्रीमेंट के लिए कम से कम नहीं तो 2 लोगों की जरूरत होती है। तो ऐसे ही अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में भी कम से कम नहीं से 2 लोगों की जरूरत होती है। इसका जिस्ट ही है एग्रीमेंट। थर्ड है इंटेंशनल एड। कुछ लोग इंटेंशनली एड करते हैं, सहायता देते हैं दूसरे को ऑफेंस करने के लिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखनी है, ये एड या तो बिफोर द कमीशन ऑफ एक्ट होना चाहिए या एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट होना चाहिए। इंटेंशनल एड जो है अगर आफ्टर कमीशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट होता है तो वो कभी भी अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। A person is said to instigate another to an act when he actively suggests or stimulates him to the act by any means of language. जरूरी नहीं है कि किसी एक्ट के द्वारा किया जाए, वो एक्ट के द्वारा किया जा सकता है, एक्सप्रेसली किया जा सकता है, इम्प्लाइडली भी किया जा सकता है। मीन्स किसी भी लैंग्वेज में किया गया हो या वह कंडक्ट किया गया हो। Instigation involves a physical act or omission as well as a mental act. जब आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं तो आपका इंस्टिगेट करने का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मेंसरिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिमिनल रॉन्ग्स और अंडर criminal justice system. A mere acquiescence or permission does not amount to instigation. Instigation necessarily connotes some active suggestion or support or stimulation to the commission of the act itself. It implies knowledge of the criminality of an act. The abater must have knowledge about the crime. उसको पता होना चाहिए कि वो इंटेंशन है उसका, या उसको नॉलेज है कि वो जिस रॉन्गफुल एक्ट के लिए किसी को इंस्टिगेट कर रहा है वो एक ऑफेंस है। Now, abatement by conspiracy. Conspiracy consists in a combination and agreement by persons to do some illegal act or effect a legal purpose by illegal means. दोनों चीजें हो सकती हैं,
या तो कोई कॉन्स्पिरेसी किया गया है किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, या ये भी हो सकता है कि द एक्ट इज लीगल बट द मीन्स आर नॉट लीगल, तब भी वो रॉन्गफुल एक्ट ही हो जाएगा। कि या तो एक्ट ही इलीगल है, कभी कभी ये होता है कि एक्ट तो लीगल है लेकिन उसके जो मीन्स है, जो साधन है, वो इलीगल है। Conspiracy is a species of association or union of two or more persons for some common purpose. And the gist of abatement by conspiracy lies in the forming of the scheme or agreement between the parties. Abating by aiding. In order to constitute abatement, the abater must be shown the intention in the commission of an offense. A person abets by aiding when by commission of an act he intends to facilitate and does facilitate by commission thereof. ये तब माना जाता है जब या तो कोई फैसिलिटेट करता है इंटेंशन के साथ और ऐसा करवाता है. The act of omission must take place either prior to or at the time of the commission of offense. There can be no abatement of an offense after it has been committed. जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ऑफेंस कमिट होने के बाद अबेटमेंट बाय एडिंग नहीं हो सकता. Now, section 108 defines the term abater. Question arises, who is abater? Section 108 defines abater as the person who abates. First, the commission of an offense. Second, the commission of an act which would be an offense if committed by a person not suffering from any physical or mental incapacity. तो अबेटर वो पर्सन होता है जो किसी ऑफेंस को करने के लिए अबेट करता है या दुष्प्रेरण करता है. किस चीज का करता है? द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस का. या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस या कंडीशन की वजह से कोई एक पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि करने वाला कैपेबल ही नहीं है ऑफेंस करने के लिए. तो ऐसी कंडीशन में भी अबेटर जो है वो लाइबिल होगा फॉर द अबेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी माइनर बच्चे से या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन से कोई रॉन्गफुल एक्ट कराया जाए तो ये दोनों तो करने के लिए लाइबिल ही नहीं है. इनके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट कभी भी ऑफेंस नहीं कहलाएगा. तो इसीलिए फर्स्ट में तो उन्होंने कह दिया कि द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि वो पर्सन अबेटर है जो किसी ऑफेंस को अबेट करता है. सेकंड में इन्होंने और क्लियर कर दिया है और ये कहा है कि अगर कोई कमीशन ऑफ एन एक्ट ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाता है जो अभी इनकैपेबल है, लेकिन अगर ये कैपेबल पर्सन के द्वारा किया जाता तो एक ऑफेंस होता, तो अबेटर भी लाइबिल है, वो अबेटर कहलाएगा. इसमें एक्सप्लेनेशन है 108 में. जैसे एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट. And the explanation relates to the same person and shows that he may be guilty as an abater, though as a principal he may be innocent. तो इसके लिए illustration हम देखते हैं, उससे हम ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं. A private person instigates B, a police officer, to leave the scene of a cognizable offense which it is his duty to prevent. If in consequences B illegally omits to prevent the commission of the cognizable offense, he would be guilty of abating the offense, but A would not be guilty of abating the abatement committed by B by his illegal omission, which is also an offense under the express 4 of section 108 of Indian Penal Code. जैसे A एक प्राइवेट पर्सन है जो किसी पुलिस ऑफिसर को इंस्टिगेट करता है कि वो एक जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है उसको ना देखे, उसको इग्नोर करे, जबकि सच्चाई यह है कि उस ऑफिसर की ड्यूटी है उस क्राइम को प्रिवेंट करना. और अगर इस इंस्टिगेशन के फलस्वरूप वो ऐसा करता है तो ये माना जाएगा कि उस ऑफिसर ने ओमिशन के द्वारा अबेटमेंट किया है. लेकिन यहाँ पे जो ए है उसकी लायबिलिटी नहीं होगी. एक टेक्निकल चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसकी लायबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी. मतलब
इस इलस्ट्रेशन में उसकी लायबिलिटी इसलिए नहीं होगी कि बाय ओमिशन की हम बात कर रहे हैं, तो बाय ओमिशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ओमिशन पुलिस वाले ने किया है, उसने ओमिशन नहीं किया है। इसकी लायबिलिटी होगी सेक्शन 108 एक्सप्लेनेशन 4 में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए की लायबिलिटी ही नहीं होगी, ए की यहाँ लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन ए विल बी हेल्ड लायबल अंडर एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 108 ऑफ इंडियन पीनल कोड। नाउ एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑफेंस के लिए अबेट किया गया है वो ऑफेंस किया जाए। मतलब अगर वो ऑफेंस नहीं किया जाता है या जिसको अबेट किया गया है वो डिनाई कर देता है ऑफेंस करने के लिए, इवन देन द अबेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। So explanation 2 provides that to constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. The offense of abatement is complete notwithstanding that the person abated involuntarily fails in doing the act abated or is interpreted before the act is complete. It depends upon the intention of the person who abates and not upon the act which is actually done by the person abated. मतलब सीधी सी हम ये कह सकते हैं कि अगर अबेट किया गया है और अबेट करने के बाद अगर वो पर्सन उस काम को करने से मना कर देता है या वो काम नहीं करता है, इवन देन अबेटर विल बी हेल्ड लायबल। इलस्ट्रेशन है, A instigates B to murder C, B refuses to do so, A is guilty of abetting B to commit murder, A will be guilty. Explanation 3. It is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abater or any guilty intention or knowledge. हमने अभी ये डिस्कस किया है कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अबेट कर रहे हैं वो क्राइम करने के लिए कैपेबल हो सकता है कि दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल टू डू और टू कमिट एनी ऑफेंस ड्यू टू इंसैनिटी और इन्फेंटी और माइनॉरिटी। इलस्ट्रेशन दिया है, जैसे अगर कोई पर्सन किसी बच्चे से या किसी अनसाउंड पर्सन से कोई ऑफेंस करा देता है तो ना तो वो बच्चा कभी लायबिल होगा और ना वो अनसाउंड माइंड पर्सन लायबिल होगा, लेकिन जो अबेटर है वो लायबिल होगा। Explanation 4. The abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense. यानी कि abatement का abatement भी offense होता है। For example, A instigates B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z and C commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment of murder, and as instigated B to commit offense is also liable to the same punishment. जैसे A इंस्टिगेट करता है B को कि वो C को इंस्टिगेट करे Z का मर्डर करने के लिए, तो यहाँ पे सब अबेटर होंगे, A भी और B भी। इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन 5 अगर हम बात करें तो it is not necessary to commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी किया है ए और बी ने, ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी किया है कि जेड को मारना है, तो इसके लिए बी ने क्या किया, सी से मिला, सी से कहा कि भाई आप हमें पॉइजन अवेलेबल करा दीजिए क्योंकि हम और ए मिलके जो है वो जेड को मारेंगे। सी ने पॉइजन अवेलेबल करा दिया बी को, बी ने ए को दे दिया, ए ने उसको मार दिया। ये हो सकता है कि ए एंड सी ये ऐसे पर्सन हो जो एक दूसरे को ना जानते हो या कभी ना मिले हो। इवन देन these all are held liable for the abatement. A concerts with B a plan for poisoning Z.
it is agreed that A shall administer the poison. B then explain the plan to C, mentioning that a third person is to administer the poison, but without mentioning A's name. C agrees to procure the poison and procures and delivers it to B for the purpose of its being used in the manner explained. A administers the poison, Z dies in consequence. Here, though A and C have not conspired together, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offense defined in the section and is liable to punishment for murder. बहुत इजी है ये. Abatement in India of offenses outside India. इंडिया में रह के अगर कोई ऐसा अबेटमेंट करता है जिसका ऑफेंस आउटसाइड इंडिया होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अबेटमेंट इंडिया में ही किया गया है या वो ऑफेंस इंडिया में ही हुआ है. ये सेक्शन 108A में दिया गया है जो बाद में ऐड किया गया. Abatement in India of offenses outside India. Section 108A of Indian Penal Code puts abatement of offenses to be committed outside India on the same footing as the abatement of offenses to be committed in India. Under this section, although the offense abated may be committed outside India, the abatement itself must be committed in India. Illustration: A in India instigates B, a foreigner in Nepal, to commit a murder in Nepal, is guilty of abetting murder. Now, punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. किसी ऑफेंस को करने के लिए कोई अबेटमेंट किया गया और जिस ऑफेंस को करने के लिए अबेटमेंट किया गया है उस अबेटमेंट के लिए कोई अलग से सेक्शन या कोई प्रोविजन नहीं है जो पनिशमेंट की बात करता हो अंडर इंडियन पीनल कोड. तब सेक्शन 109 ये कहता है कि अगर ऐसी पोजीशन है, क्या पोजीशन है कि किसी ऑफेंस को करने के लिए अबेटमेंट किया गया है, वो ऑफेंस कर दिया गया और उस ऑफेंस के अबेटमेंट को किसी अलग सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है पनिशमेंट का, तब सेक्शन 109 ये कहता है कि उस अबेटर को उसी पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा जो उस ऑफेंस के लिए दिया गया. और अगर आप देखिए तो सेक्शन 109 पहला सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का जो पनिशमेंट की बात करता है. सो according to section 109 of Indian Penal Code, whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code means by Indian Penal Code 1860 for the punishment of such abatement, we punish with the punishment provided for that offense. And explanation: an act of offense is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation, pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the abatement. बहुत सिंपल में अगर हम बात करें तो 109 कहता है कि किसी ऑफेंस को करने को अबेट किया गया, वो ऑफेंस किया गया उस अबेटमेंट से और उस अबेटमेंट के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे ऑफेंस है जिसका अबेटमेंट अलग से पनिशेबल है, जैसे अबेटमेंट टू सुसाइड अलग से पनिशेबल है सेक्शन 306 में. तो ये जहां भी अबेटमेंट के लिए अलग से कोई प्रोविजन दे दिया गया है, वहां की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अबेटमेंट के लिए कोई अलग से पनिशमेंट नहीं दिया गया है तो सेक्शन 109 ये कहता है कि ऐसी कंडीशन में जो उस पनिशमेंट दिया जाएगा उस ऑफेंस के लिए वही पनिशमेंट दिया जाएगा अबेटमेंट की. इलस्ट्रेशन दिया इन्होंने: A and B conspire to poison Z. A in pursuance of the conspiracy procures the poison and delivers it to B in order that he may administer to Z. B in pursuance of the conspiracy administers the poison to Z in his absence and thereby causes Z's death.
Here, B is guilty of murder, A is guilty of abetting that offense by conspiracy and is liable to punishment for murder. क्योंकि अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, तो जो मर्डर का पनिशमेंट होगा वही अबेटमेंट टू मर्डर का भी पनिशमेंट होगा. Punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of abater. Section 110 मीन सेक्शन 110 ये बात करता है, अगर जो ऑफेंडर ने किया है वो अबेटर का जो इंटेंशन था उस इंटेंशन से अलग इंटेंशन के साथ किया हो या अलग नॉलेज के साथ किया हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और लाइबिलिटी अबेटर की वैसी ही बनी रहती है. सेक्शन 110 enacts that the variation between the intention and knowledge of the abater and those of the person abated is of no significance for fixing liability so long as the act done is the same as the act abated. Variation in intention or knowledge of the persons abated does not affect the liability of the abater. Liability of abater when one act abated and different act done. Abate कोई दूसरा एक्ट किया लेकिन हो कोई दूसरा एक्ट किया, तब क्या होगा, इस पे सेक्शन 111 बात करता है. Section 111 of Indian Penal Code provide that when an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it. कि अगर मान लीजिए अबेटमेंट किसी और एक्ट के लिए किया गया है, कॉन्सिक्वेंटली एक्ट कोई दूसरा हो गया है, तो ये कहा जाता है कि अबेटर ऐसे लायबल होगा जैसे उसने उसी दूसरे एक्ट को अबेट किया, बट जो दूसरा एक्ट है वो उसी पहले एक्ट का कॉन्सिक्वेंस हो, उससे रिलेट हो, या एक प्रूडेंट पर्सन ये इमेजिन कर सकता हो, ये प्रिज्यूम कर सकता हो कि ये दूसरा एक्ट पहले एक्ट के अबेटमेंट की वजह से हो सकता था. प्रोवाइजो दिया है, provided that the act done was a probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement. Illustration देखिए क्लियर होगा. A instigates a child to put poison into the food of Jed and gives him poison for the purpose. The child, in consequence of the instigation, by mistake, puts the poison into the food of Y, which is by the side of that of Z. Here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act done was under the circumstances a probable consequence of abatement, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put poison into the food of Y. सेम देखिए बिल्कुल वही चीज आ गई है जिसे हम कहते हैं ना, लॉ इज नथिंग बट ओनली कॉमन सेंस. इट इज लॉजिकल. लॉ कभी भी लॉजिकल नहीं होगा, हमेशा लॉजिकल होगा, और अगर लॉजिकल है तो वो चेंज कर दिया जाएगा इधर बाय द लेजिस्लेचर और बाय द जुडिशरी. और दोनों अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि सोसाइटी खुद उसको चेंज करने के लिए विद्रोह करे. सीधा सा इलस्ट्रेशन है, अगर कोई पर्सन किसी चाइल्ड को मान लीजिए इंस्टेट करता है कि वो जेड के खाने में जहर दे दे, अब बच्चा तो बच्चा है, गलती से वो बाई के खाने में डाल देता है, तो अगर वो बाई के वो खाने में डाल देता है तो भी लायबिलिटी उसकी ऐसे ही होगी और ये माना जाएगा कि जैसे उसने बाई के लिए ही अबेट किया. क्यों? क्योंकि अगर उसको वो जहर ना देता और उसको जेड में डालने के लिए ना कहता तो बाई के खाने में कभी जहर जाता ही नहीं. गलती हुई तो तभी जब उसने जेड के लिए कहा है, ये भी बात की जाती है. ये अबेटमेंट का एक बहुत ही टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था. अब जो सेक्शंस रह गए हैं उसमें टेक्निकलिटी और कॉन्सेप्ट नहीं रह गया बहुत ज्यादा, केवल हमें याद करना है, फैक्ट है
याद करना है कि कब पनिशमेंट कितना है। कुछ कंडीशंस हैं, अभी हम डिस्कस के ले रहे हैं और बहुत इजी वे में हमने उसको बना भी दिया है। अगर आप ऐसे ही लिख लेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन मेरी समझ से कभी गलत नहीं होना चाहिए। Abated when liable to cumulative punishment for act abated and for act done। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्ट अबेट किया गया है, एक्ट डन दूसरा हो गया है, तो क्या उसका क्यूमुलेटिव पनिशमेंट होगा। अंडर सेक्शन 112 एन अबेटर में रेंडर हिमसेल्फ लायबल फॉर टू ऑफेंसेस when he only intended to bring about one if the one which he intended caused another which he ought to have anticipated, and if the two are distinct offense so as to the subject to distinct punishment। एक्चुअली में क्या है कि जैसे किसी एक ऑफेंस को अबेट किया गया है और उस अबेटमेंट की वजह से दो ऑफेंस हो गए, लेकिन वो ये एंटिसिपेट कर सकता था कि अगर ये पहला वाला ऑफेंस करने जाएगा तो दूसरा भी हो सकता है, तो वो दो अलग अलग ऑफेंस के लिए लायबिल बनाया। इससे पहले वाले हमने देखा था कि वो इंटेंशन कुछ और होता है लेकिन एक्ट कुछ और हो जाता है, वहां पे एक ही ऑफेंस होता है। यहाँ क्या है कि दो ऑफेंस हो गए तो वो दोनों के लिए लायबिल बनाया जा सकता है और दोनों के लिए पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिए। ए इंस्टिगेट्स बी टू रेसिस्ट by force a distress made by public servant B, in consequence resist that distress, in offering the resistance B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress, as B has committed both the offense of resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt. B is liable to punishment for both these offenses, and if A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable to punishment for each of the offense। जब भाई किसी को आप रेसिस्ट कर रहे हो डिस्ट्रेस करने के लिए तो इजीली तो कोई करने नहीं देगा, तो आपने ऐसा करते हुए उसको ग्रीवियस हर्ट भी कर दिया। और जो अबेट कर रहा है वो ये सोच भी सकता है कि भाई जब ऐसा करोगे तो आप उसको हर्ट भी कर सकते हो अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो अगर आप एंटिसिपेट कर सकते थे तो दोनों के लिए आप लायबिल हो जाओगे। सेक्शन 113 liability of abater for an act caused by the act abated different from that intended by the abater। आपने जो अबेट किया है उससे बिल्कुल डिफरेंट एक्ट हो गया, तब क्या होगा। जैसे Section 113 of Indian Penal Code provides that when an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect, and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement caused a different effect। वहां पे एक्ट अलग हो रहे थे, यहाँ पे एक्ट तो सेम हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अलग अलग आ गया, तब भी उसकी लायबिलिटी वैसे ही होगी। जैसे इलस्ट्रेशन देखिए, जैसे उसने क्या किया, किसी को इंस्टेट किया ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, बोले इसको खूब मारो, टांगे तोड़ दो, बिल्कुल चेहरा सुझा दो, जितना मार सकते हो उतना मारो, बिल्कुल खूब मारो उसको। अब जब आप ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं तो हर कॉमन आदमी जानता है किसी को आप बहुत ज्यादा मारेंगे तो सब तो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो बचे ही रहे, बहुत ज्यादा मारने पे भी हो सकता है वो मर जाए। तो अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट के लिए इंस्टिगेट करते हैं और इफेक्ट हो जाता है उसकी डेथ, तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट देंगे तो वो मर भी सकता है, तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, उसकी भी होगी और अबेटर की भी होगी। A instigates B to cause grievous hurt to Z. B, in consequence of the instigation, causes grievous hurt to Z. Z dies in consequence. Here, if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, is liable to be punished with the punishable provided for murder। Abated present when offense is committed, section 114। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन ये है। इसमें यह है कि अगर जो अबेटर है वो उस प्लेस पे प्रेजेंट रहे जहां पे ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, तो ये कहा जाता है कि ऐसे अबेटर को किस सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर अबेटर घटना स्थल पे मौजूद हो तो उसको पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 114 में। सेक्शन 114 of Indian Penal Code, whenever any person who is absent would be liable to be punished in a abater is present when the act or offense for which he would be punishable।
अब बहुत ही ये फैक्चुअल है, जिसमें आपको केवल याद रखना है कि कब कितना पनिशमेंट होगा। जैसे अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। एक ऐसा अबेटमेंट किया गया है जिसमें पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो और ये ऑफेंस किया नहीं गया, और हम ये पढ़ के आए हैं कि अबेटमेंट करने के बाद चाहे वो ऑफेंस किया जाए चाहे ना किया जाए, अबेटर की लायबिलिटी होगी। तो अगर ऐसा अबेटमेंट किया गया है जिसके लिए पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 115 punishes the abatement of certain offences which are either not committed at all or not committed in consequence of the abatement or only in part committed। या तो कमिट ही नहीं किए गए या पार्सली कमिट हुए हैं, तब कैसे क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा। इलस्ट्रेशन देखिए, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर जेड, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। ए ने बी को मारने के लिए उकसाया, ए ने बी को उकसाया जेड को मारने के लिए, ऑफेंस किया नहीं गया, तो ए को पनिशमेंट मिलेगा 7 ईयर्स का मैक्सिमम। मैक्सिमम पनिशमेंट कितना मिल सकता है, 7 ईयर्स का मिल सकता है। और अगर मान लीजिए उसने उसको मारा लेकिन मरा नहीं जेड, मतलब वो एक्ट किया उसने लेकिन पार्शियली हो पाया, तब ए को पनिशमेंट मिलेगा 14 ईयर्स मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम 14 तक दिया जा सकता है। अब दिया चाहे 10 जाए चाहे 12 जाए चाहे जितना जाए। अब ये कह रहे हैं अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजन, जैसे कि उन ऑफेंसेस की हमने बात कर ली है जो डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए थे। अब उन दोनों को छोड़ के बाकी जितने ऑफेंस है उसके लिए सेक्शन 116 बताता है। तो सेक्शन 116 ये कहता है कि इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं किया गया तो इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, 1/4 होगा। किसका, ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, उस ऑफेंस के लिए जो ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दिया जा सकता था उसका 1/4 तक दिया जा सकता है, और फाइन भी लगाया जा सकता है और दोनों किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये काम किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया है तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी अगर पब्लिक सर्वेंट ने ये किया है तो आप पनिशमेंट हो जाएगा 1/4 की जगह पे 1/2, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी है प्रिवेंट करना, फिर भी आप कर रहे हो तो आपका पनिशमेंट भी ज्यादा है। अगर जनरल पब्लिक है तो 1/4, अगर पब्लिक सर्वेंट है तो हाफ। सेक्शन 117 बात करता है अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10%। अगर कोई ऐसा अबेटमेंट किया गया है जिसमें पब्लिक को उकसाया गया है जिसमें 10 से ज्यादा लोग हों, और अगर ऐसा ऑफेंस नहीं किया गया है, whoever abates the commission of an offence by the public generally or by any number or class of persons exceeding 10 shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। अगर आप पब्लिक को उकसाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है और आपको फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 118 बात करता है कंसीलिंग की, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कि ऐसा कोई ऑफेंस जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसमें पनिशमेंट है या डेथ है और आप उसको कंसील कर रहे हो, तब कितना पनिशमेंट होगा। तो अगर ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है तो 7 साल तक की सजा हो सकती है, अगर ऑफेंस नहीं कमिट किया जाता है तो 3 साल तक की, और फाइन दोनों में रहेगा। सेक्शन 119, अगर पब्लिक सर्वेंट कंसील करेगा, तो हमने बताया था ना कि पब्लिक सर्वेंट अगर होता है तो लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट है, अगर ऑफेंस कमिट कर दिया गया है तो आधी, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता था उसका हाफ जो है वो इसको दिया जाएगा। और अगर ऑफेंस नहीं कमिट किया गया है तो 1/4। लास्ट सेक्शन है इसका 120, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद, वो तो हो गया कैपिटल पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए। अब उनको छोड़ के बाकी जितने भी ऑफेंस हैं उसमें क्या होगा, तो अगर ऑफेंस कमिट कर दिया गया है तो 1/4 जो मैक्सिमम दिया जा सकता है उसका 1/4, और अगर ऑफेंस नहीं कमिट किया गया है तो 1/8। बस ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको देख लेनी है, बाकी कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको देख लेना है। बहुत ही टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंडियन पीनल कोड का, और इससे हमेशा क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं।
और मेरी समझ से ये पीपीटी मोर देन सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि बहुत आप देखेंगे बहुत टेक्निकल तरीके से इसको, केवल आपको बस पनिशमेंट देख लेना है और बाकी उधर इलिस्ट्रेशन से सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब ये लेक्चर आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इसको आप शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ जो कुछ मेरे लेक्चर इस चैनल पे हैं सोशल और लीगल एस्पेक्ट पे, वो जरूर एक बार देखिए, उससे कई चीज हो सकता है आपको सीखने की मिलेगी। जैसे एक मेरा लेक्चर है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स पे, माता पिता है भगवान। एक है सन एंड डॉटर पे, उस पर भाई बहन का है, लीगल एस्पेक्ट भी है और सोशल एस्पेक्ट भी है। और एक हमारा फेयरवेल पे भी स्पीच है, जो आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो पढ़ाई के साथ साथ कभी टाइम निकाल के उनको देखिए, और वो भी पढ़ाई ही है क्योंकि वो बिल्कुल लीगल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है सब, और उनको आप शेयर कीजिए, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो सभी को एक बार देखनी चाहिए, उनको फॉलो करनी चाहिए, अगर आपको देखने के बाद वो ठीक लगती हैं तब, और अगर नहीं सही लगती हैं तो हमको सजेस्ट कीजिएगा, जिससे हम और अच्छे कुछ चेंजेस कर पाए। तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स की अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो इसके बाद और कुछ करने के लिए बाकी रह नहीं जाता। अपना ध्यान रखिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट।